चंदी गढ़ के कुछ फासले पर एक छोटा सा गांव था। इस गांव में चंद ही घर थे और इस गांव के अंदर सिर्फ एक कब्रिस्तान था। इस कब्रिस्तान के पास एक माल गोदाम था और गोदाम का मालिक अपने काम के सिलसिले में अक्सर गांव से बाहर रहता था। इसने अपने गोदाम को एक मुलाजिम के सुपुर्द किया हुआ था। वो अपने मुलाजिम पर बहुत ज्यादा एतमाद करता था। इसके गोदाम के अंदर काफी ज्यादा काम होता था। उसका मुलाजिम रात के 2-3 बजे तक काम में मसरूफ रहता था। एक दिन गांव में किसी इंसान की डेथ हो जाती है। लोग इसको लेकर गोदाम के पास वाले कब्रिस्तान में आते हैं और वहां पर इस शख्स को दफना देते हैं। गहरी रात हो गई होती है और मुलाजिम अंदर गोदाम में काम कर रहा होता है। अचानक उसकी नजर साथ वाली खिड़की पर पड़ती है। उसे वहां से सामने कब्रिस्तान नजर आ रहा होता है। मुलाजिम को ऐसे महसूस होता है जैसे कोई तेजी से यहाँ से भागा हो। वो काफी परेशान होता है, लेकिन फिर उसने सोचा शायद कोई इंसान अपने काम से आया हो और वापस लौट गया हो। लेकिन जैसे ही सुबह हुई तो गाँव के सब लोग एक जगह पर इकट्ठे थे। वो सब लोग काफी ज्यादा परेशान नजर आ रहे थे। मुलाजिम के उनके पास जाता है और पूछता है, आप सब लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? ऐसे क्यों इकट्ठे हुए हैं? मुलाजिम के पूछने पर वहां पर मौजूद लोगों में से एक शख्स बोलता है, रात को जिस इंसान को कब्रिस्तान में दफनाया गया था उसकी लाश के कुछ हिस्से किसी ने काट लिए हैं जो यहाँ पर मौजूद ही नहीं है। वो मुलाजिम रात वाले वाकये को सोचने लगता है जब उसने किसी को तेजी से वहां से गुजरते हुए देखा था। वो सोचता है शायद ये वही शख्स होगा, इसी ने मुर्दे के अज़ा काटे होंगे। ऐसे ही दिन गुजरते जाते हैं। गाँव के सब लोग अपनी अपनी जिंदगी में मसरूफ हो जाते हैं और सब उस वाकये को भूल जाते हैं। मुलाजिम भी गोदाम के अंदर दिन रात मेहनत करने में लगा रहता है। अचानक एक दिन फिर किसी बुजुर्ग की मौत हो जाती है। लोग इसको गोदाम के साथ वाले कब्रिस्तान में ले आते हैं और वहीं पर दफना देते हैं। उस रात फिर मुलाजिम 2 से 3 बजे तक अपने गोदाम में काम कर रहा होता है और फिर उसे महसूस होता है जैसे कोई इंसान तेजी से उसके पास से गुजरा हो। लेकिन मुलाजिम इस दफा सोचता है ये कौन इंसान रात को इस वक्त इतनी तेजी के साथ जा रहा है। वो फिर सोचता है कि कौन इस वक्त रात को इतनी तेजी से जा रहा है। मुलाजिम उस शख्स का पीछा करने का फैसला करता है और वो उसका पीछा करने लगता है। मुलाजिम देखता है उसने काले रंग की एक चादर से अपने आप को छुपाया हुआ होता है। मुलाजिम को उस इंसान का चेहरा नजर नहीं आ रहा होता। मुलाजिम के गौर करने पर मुलाजिम को मालूम होता है कि ये तो एक औरत है। मुलाजिम सोचने लगता है कि रात के इस वक्त अकेली औरत बाहर क्या कर रही है। फिर उसने सोचा ऐसा क्या हो सकता है कि रात को इस वक्त इस औरत को बाहर आना पड़ा। मुलाजिम वापस गोदाम में आ जाता है और आकर सो जाता है। अगले दिन गांव के सारे लोग फिर से इकट्ठे होते हैं और काफी परेशान दिखाई दे रहे होते हैं। वो कहते हैं ये किसका काम है जो मुर्दों को इस तरह से काट रहा है, कब्रों में से गायब कर रहा है। मुलाजिम इन लोगों के पास जाता है। वो ये सुनकर काफी परेशान और हैरान रह जाता है। मुलाजिम सोचने लगता है कि शायद ये उसी औरत का काम हो जिसको उसने उस रात कब्रिस्तान में देखा था, लेकिन उसने उस औरत का चेहरा नहीं देखा होता तो वो उसको पहचान नहीं सकता था। वो वापस अपने गोदाम में आ जाता है और अपने काम में मसरूफ हो जाता है। ऐसे ही दिन गुजर रहे होते हैं। अचानक एक दिन गांव में फिर किसी इंसान की मौत वाक़या हो जाती है। लोग उसे गोदाम के साथ वाले कब्रिस्तान में ही दफना आते हैं। उसी रात मुलाजिम फिर देखता है कि एक औरत काली चादर में लिपटी हुई काफी तेजी से कब्रिस्तान की तरफ जा रही होती है। मुलाजिम भी छुपकर इस औरत का पीछा करने लगता है। वो औरत कब्रिस्तान के करीब पहुंचकर पीछे मुड़ के देखती है कि कहीं से कोई देख तो नहीं रहा। मुलाजिम साथ ही एक दरख्त के पीछे छुपकर खड़ा हो जाता है और उस औरत को देखने लगता है। वो औरत उस इंसान की कब्र के पास जाती है जिसकी आज ही मौत हुई थी। मुलाजिम भी इस औरत को देख रहा होता है, लेकिन वो औरत अचानक गायब हो जाती है। मुलाजिम उस औरत को कब्रिस्तान में इर्द गिर्द देखने लगता है, लेकिन उसे वो औरत दिखाई नहीं देती। वो काफी डर जाता है और सोचता है वो औरत अभी तो इधर ही थी, अचानक कहाँ गायब हो गई। खौफ से उसकी टांगें कांपने लगती हैं। फिर अचानक से मुलाजिम को अपने पीछे से कदमों की आहट सुनाई देती है। वो मुड़कर देखता है वही औरत उसके पीछे खड़ी होती है। वो काफी घबरा जाता है। अब उस औरत ने अपनी चादर को अपने ऊपर से हटा दिया था। वो ये देखकर डर जाता है कि वो औरत नहीं बल्कि एक चुड़ैल थी जिसने एक औरत का रूप धारा हुआ था। वो चुड़ैल मुलाजिम पर हमला करती है जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाता है। चुड़ैल को लगता है कि ये शख्स मर गया और फिर वो कब्रिस्तान में इंसानी अज़ा निकालने लगती है, लेकिन असल में मुलाजिम बेहोश होता है जब चुड़ैल उस पर हमला करती है। थोड़ी देर में जब उसको होश आता है तो वो देखता है कि वो चुड़ैल उस इंसान के अज़ा इकट्ठे कर रही होती है। वो उस चुड़ैल को पीछे से हमला करता है जिससे वो जख्मी हो जाती है। चुड़ैल पीछे मुड़कर मुलाजिम के सर में एक चाकू मारती है और उसका खून पीने लगती है, लेकिन मुलाजिम हिम्मत करते हुए अपनी जेब से माचिस को निकालता है और उसको आग लगा देता है, जिससे वो चुड़ैल जलकर राख हो जाती है।
لیکن ملازم بھی زخموں سے چور ہو چکا ہوتا ہے اور وہیں پر اس کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ صبح جیسے ہی لوگ قبرستان پہنچتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ اس ملازم کی موت واقع ہو گئی ہوتی ہے۔ کچھ لوگ کہنے لگتے ہیں قبروں میں سے انسانی اعضاء یہ ملازم ہی چوری کرتا تھا، لیکن کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ یہ کام ملازم نہیں کر سکتا، ہمارا اس انسان کے ساتھ کافی اٹھنا بیٹھنا تھا۔ اس واقعے کے بعد سے دوبارہ کبھی انسانی اعضاء چوری نہیں ہوتے۔ آج تک گاؤں میں کسی کو یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ ملازم نے اس چڑیل کی جان لے لی تھی، اور یہی وجہ ہے کہ اب کسی بھی مردے کے اعضاء چوری نہیں ہوتے۔ آج تک کوئی بھی اس حقیقت کے بارے میں معلوم نہیں کر سکتا۔